जय माता दी भक्तों। आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा में माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की कथा और उनकी महिमा के बारे में जानेंगे। माँ चंद्रघंटा शांति, साहस और विजय की देवी है। आइए जानते हैं कि माँ के इस स्वरूप की उपासना क्यों विशेष मानी जाती है। माता का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा का शरीर स्वर्ण के समान आभामय है। इनके माथे पर अर्धचंद्र है जो घंटी के आकार का दिखाई देता है। ये 10 भुजाओं वाली है। इनके हाथों में खड्ग, गदा, त्रिशूल, धनुष, कमल आदि अस्त्र शस्त्र हैं और एक हाथ में वर मुद्रा है। इनकी सिंह पर आरूढ़ प्रतिमा युद्ध के लिए तत्पर रहने वाली दिखाई देती है। जब माँ अपनी घंटी बजाती है तो असुर, राक्षस और नकारात्मक शक्तियाँ काँप उठती है। तो आइए भक्तों, हम माता का कथा सुनते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया था, तब देवताओं ने माँ दुर्गा को आवाहन किया। माँ ने अपने तीसरे स्वरूप में प्रकट होकर महिषासुर का सामना किया। युद्ध के समय माँ के कंठ पर अर्धचंद्र शोभित हो रहा था और उनकी घंटा नाद से असुर के दिल दहल उठे। कहते हैं कि केवल घंटी की ध्वनि से ही अनेक राक्षसों का संहार हो गया था। माँ ने अपने शौर्य और तेज से देवताओं की रक्षा की और महिषासुर जैसे असुरों का अंत किया। इसलिए माँ चंद्रघंटा को शांति और विजय की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। तो आइए भक्तों, अब माँ की महिमा जानते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक के जीवन से भय और शत्रु दूर हो जाते हैं। जो लोग साहसहीन होते हैं या हमेशा डर और नकारात्मक सोच से घिरे रहते हैं, उन्हें माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। माँ की कृपा से आत्मविश्वास और आत्मबल की प्राप्ति होती है। विवाह, परिवार और सामाजिक जीवन की कठिनाइयाँ भी माँ की कृपा से सरल हो जाती है। माँ की घंटानाद से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है और दुष्ट शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। तो आइए भक्तों, अब हम माता की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा या चित्र पर गंगा जल छिड़कें। फूल, अक्षत, चंदन और धूप दीप से पूजा करें। माँ को लाल फूल और गंध अर्पित करें। गुड़ और दूध से बने प्रसाद का भोग लगाएं और माता का ध्यान करें। तो दोस्तों, माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की कथा और महिमा यही है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इनकी उपासना करता है, उसके जीवन से भय समाप्त होता है और उसे साहस व सफलता मिलती है। तो भक्तों, माता की ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता दी।